सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो आज की डेट में लगातार हम लोग को खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और वजह अब सामने आ चुकी है चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के और भी ज्यादा खराब होने की। राइट, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ईस्टर्न लद्दाख में अभी कुछ समय पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बॉर्डर टेंशन हम लोग को देखने को मिली थी। दोनों कंट्रीज के जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स जो है वो आमने सामने खड़े हो गए थे। स्टैंड ऑफ हम लोग को देखने को मिला था काफी लंबे समय का। राइट, तो थोड़ी शांति हुई, बट उसके बाद फिर से चाइना की कुछ इस प्रकार के प्लान्स पॉलिसीज आ रही हैं, जिसको देखते हुए यही लग रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है वो लगातार अब खराब होते हुए ही नजर आएंगे। चाइना का अभी एक नया प्लान सामने आया है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक मेजर डैम कंस्ट्रक्ट करने वाला है। इसकी जो योजना है ये हाइड्रो पावर डैम को कंस्ट्रक्ट करने की हम लोग को नजर आ रही है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा। और इसका ये प्रपोजल जो है इसके 14 5 ईयर प्लान में नजर आया, जिसको ये अगले साल से शुरू करने वाला है। इसका 14 5 ईयर का प्लान है। जो चीज सामने आई तो उसमें ये वाली चीज भी मेंशन थी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक हाइड्रो पावर डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट करने वाला है। तो इसको लेकर क्या चिंताएं हैं तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। प्लस इस टॉपिक को देखने के बाद, इस डैम वाले टॉपिक को देखने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे जिनसे रिलेटेड आपसे डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए गाइस, इंडिया और बांग्लादेश ये दोनों ही कंट्री जो है वो चाइना के इस प्लान को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। चिंता होने की बात यही है कि ऑब्वियस ही बात है कि कहीं पर भी, जैसे इमेजिन करो कि कहीं पर एक नदी जो है वो बह रही है, उस नदी के बीच में अगर आप एक बैरियर लगा दोगे, बैरियर इन द सेंस डैम बना दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि नदी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। और फ्लो कम होगा, प्लस जो भी कंट्री इस प्रकार का डैम बना रही है या फिर जो भी डैम बना रहा है, तो उसके हाथ में पूरा कंट्रोल होगा पानी के बहाव को मेंटेन करने का। पूरा कंट्रोल होगा कि वो जितना चाहे उतना पानी के बहाव को मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है। क्योंकि डैम जो बनते हैं वो रोकते हैं पानी को। राइट, डैम जो है वो पानी को रोकते हैं, पानी के लिए एक बैरियर बनते हैं। और अब उस स्थिति को इमेजिन करो कि इससे कितना खतरा हो सकता है। तो इससे यह भी खतरा हो सकता है कि चाइना एकदम से अगर फ्लो बढ़ा देगा नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, यानी कि अपने डैम के पूरे गेट्स वगैरह ओपन कर देगा, फ्लो बढ़ा देगा, तो नीचे जो नदी का पानी जो बहता हुआ था, अगर आप ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो अगर गौर से देखें, यहां से नदी हम लोग को आती हुई नजर आ रही है, तो इसने अगर डैम कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद नदी का फ्लो जो है इसने अगर रिड्यूस करा और एकदम से छोड़ दिया नदी के बहाव को, तो ऑब्वियस ही बात है, आप जानते हैं कि ये नदी का पानी जो है जब वो एकदम तेजी से आएगा, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंटर होगा या फिर बांग्लादेश में एंटर होगा, तब उस समय ये बाढ़ की स्थिति एकदम से क्रिएट कर देगा। तो ये चाइना कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी हरकत कर सकता है इस डैम को बनने के बाद। दूसरी चीज, चाइना जो है वो पानी को डाइवर्ट कर सकता है। राइट, कि हमारी कंट्री में जो पानी आता है, आप जानते हैं कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, और अगर वो पानी को रोक देगा तो लाखों लोग जो कि इस पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी लाइवलीहुड को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। राइट, तो ये वाली चीज है। तो ये जो कंसर्न, ये जो चिंताएं हैं, दोनों ही इंडिया और बांग्लादेश दोनों की ही नजर आ रही है चाइना के इस प्लान को देखते हुए। राइट, इसके अलावा इंडिया की और क्या चिंताएं हम लोग को देखने को मिल रही है। एक तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कोई भी बाइलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रीटी जो है वो, एग्रीमेंट जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। राइट, उसके बावजूद चाइना जो है वो इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी कि इलीगल ही कहा जाएगा इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को। साथ ही साथ चाइना मानता है कि इस प्रकार की जब ये डैम बिल्ड कर देगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश के एरिया के ऊपर क्लेम करने पर। आप जानते हैं गाइस, ऑलरेडी कई बार चाइना ने यह दावा किया हुआ है कि हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है वो चाइना का है। राइट, तो चाइना का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर रहता है। और आप जानते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। चाइना कब्जा करने के ऊपर काम करता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता होगा कि साउथ चाइना सी का जो पूरा इशू है, पूरा जो मुद्दा है, वहां पर मौजूदा जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं वो परेशान है चाइना से, क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी जो है, जिसका नाम चाइना के ऊपर ही पड़ा है, तो वो पूरा समुद्र जो है वो चाइना का है, उस पर पूरा कंट्रोल जो है वो चाइना का है। तो चाइना इस प्रकार से जो है वो अपनी एरिया को, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करता है। राइट, जैसे कि आप जानते हैं लद्दाख के एरिया पे, तो वो भी क्लेम करता है लद्दाख का एरिया उसका है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र पर ये क्लेम करता है। तो इसीलिए ये जब डैम बनेगा तो ये अपने क्लेम को जो है वो साबित कर सकेगा कुछ सालों के बाद। राइट, कि ये डैम जो है वो हमारा है, इसलिए क्योंकि जैसे वो साउथ चाइना सी का बोलता है कि साउथ चाइना सी नाम जो है वो चाइना के ऊपर रखा गया, इसलिए पूरा जो समुद्र है, पूरी जो सी है वो चाइना की है। तो वैसे ही ये जब डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कर देगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर, तो फिर वो हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके ऊपर भी क्लेम जो है वो कर सकेगा। तो ये वाली चीज है। इंडिया का मानना यह है कि चाइना का ये वाला जो प्रोजेक्ट है, जो कि टिबेटियन प्लेटू के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये नदी के बहाव को कम कर सकता है। राइट,
क्योंकि जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, चाइना के हाथ में इस डैम को बनाने के बाद पूरा कंट्रोल होगा नदी के बहाव को कम करने के ऊपर या बढ़ाने के ऊपर। कम करेगा तो भी नुकसान है, एकदम से छोड़ देगा तो भी नुकसान है, क्योंकि बाढ़ आ जाएगी। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा डैम्स, कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम जो है गाइज, ये जो पानी के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं पूरा सिस्टम, तो ये रिवर को एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर भी यूज किया जा सकेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि नदी के ऊपर मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं। बाहर दूसरी कंट्री में क्या है देखना, हमारी कंट्री के अंदर ही आप देखो कि नदी के ऊपर बेस कितनी सारी स्टेट्स के बीच में मुद्दे हम लोग को नजर आते हैं। जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए किन किन को पता है कि हमारी कंट्री में नदी के ऊपर बेस कौन सी राज्यों के कौन से स्टेट्स के मुद्दे हैं और कौन सी नदी है जिसके मुद्दे नजर आते हैं। वाटर शेयरिंग के मुद्दे होते हैं ना, रिवर वाटर शेयरिंग के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वही सब चीजें हैं। तो जब नेशनली ये सब मुद्दे हम लोग को पानी को लेकर देखने को मिलते हैं तो इंटरनेशनली भी डेफिनेटली होंगे ही होंगे, राइट। तो इस प्रकार की चीज है। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल डेटा को जब डिनाई किया जाएगा और एकदम से रिवर के फ्लो को जब बढ़ा दिया जाएगा तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यानी कि अगर चाइना मना करेगा, यानी कि बताएगा नहीं कि कितना फ्लो है नदी का, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन अगर नहीं प्रोवाइड कराएगा, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि चाइना बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपा के रखता है, राइट, तो वो हर चीज को जो है वो स्ट्रेटेजिकली प्ले करने की कोशिश करता है। तो अगर इस प्रकार की अगर एक्टिविटी चाइना की तरफ से होगी तो ये बहुत बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। साथ ही साथ चाइना ने यह भी विचार किया हुआ है, हालांकि इसने पब्लिकली ओपन नहीं किया, बट इस चीज पर भी चाइना का विचार है कि चाइना जो है वो पूरी नदी के फ्लो को जो है वो ऊपर नॉर्थवर्ड्स की तरफ ले जाएगा। जो नदी का फ्लो जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको ये चेंज करके शिफ्ट करके ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो ये वाली चीज भी है। तो इससे हमारे पास नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी नहीं आ पाएगा इन फ्यूचर। तो ऐसी भी कुछ प्लानिंग चाइना की तरफ से चल रही है, जो कि इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो पता लगी है। तो ये कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ ये जो डाइवर्जन है ब्रह्मपुत्र नदी का, इसको चाइना पब्लिकली डिस्कस नहीं करता है। वो इसलिए डिस्कस नहीं करता क्योंकि उसके पीछे वजह है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश को पानी नहीं मिल पाएगा। या तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो एकदम फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा इसके डाइवर्ट करने के कारण, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वहां पर रह रहे जो लोग हैं उनको भारी नुकसान होने वाला है। ना ही रह रहे लोगों को, बल्कि वहां की जमीन को, क्योंकि पानी जो होता है वो जमीन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलती है, जो भी ग्रीनरी हम लोग को देखने को मिलती है, अगर पानी नहीं होगा तो कहां से हो पाएगी, राइट। तो बहुत बड़ी स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी अगर चाइना का ये वाला प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये कुछ चिंताएं हैं जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। और आपका क्या ओपिनियन है चाइना के इस प्लान को लेकर कि कितना खतरनाक हो सकता है चाइना का ये प्लान, या कि नहीं हो सकता, या किस प्रकार से इंडिया चाइना के साथ इस प्लान को लेकर डील करे, तो उसके सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा, राइट। इसके अलावा अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कि ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो अच्छे से आप लोग को पता लग सकें। अब गाइस मैं चाहूंगा कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और जो भी मैं आपको चीजें बताता जा रहा हूं वो नोट डाउन करते हुए चलिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो नोट्स बनाइएगा जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की यहां पर बात हो रही है, राइट। तो उसको डिटेल में पूरा अपन डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम टोटल 3848 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे दुनिया भर में। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर सिविल सर्विसेज पूछती है। तो यारलंग सेंगपो नदी के नाम से ये तिब्बत में जानी जाती है, तो इसका नाम एक यारलंग सेंगपो नदी भी है। और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, लोहित के नाम से, सियांग या दिहांग के नाम से ये इंडिया में जानी जाती है। बांग्लादेश के अंदर ये जमुना के नाम से जानी जाती है, राइट। तो ये वाली चीज भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन पद्मा भी इसका नाम है, मेघना भी इसका नाम हम लोग को नजर आता है। पद्मा जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है तो वो पद्मा के नाम से फिर जानी जाती है बांग्लादेश के अंदर। फिर उसके बाद फिर मेघना के नाम से, थोड़ा और ये नीचे आती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। फिर फर्दर ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये ओरिजिनेट कहां से होती है, तो लेक मानसर ओवर से ये ओरिजिनेट होती है। अब किस ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है, तो अलग अलग नाम जो है वो ग्लेशियर्स के लिखे हुए हैं। एक आंगसी ग्लेशियर भी कई जगह पर नाम लिखा हुआ है इसका, और एक नाम जो इसका लिखा हुआ है वो है चैमयुंगदुंग ग्लेशियर, चैमयुंगदुंग ग्लेशियर। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया आंगसी ग्लेशियर, तो इस नाम से भी जो है ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। आगे की बात करें इसकी, तो रिवर कोर्स हम लोग को क्या देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का, तो ओरिजिनेट ये हिमालय से होती है, वो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। फिर ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ईस्टवर्ड फ्लो करती है ये तिब्बत में, और साउथ वेस्ट ये फ्लो करती है इंडिया के अंदर, और ट्रेवल करती है ये अबाउट 2900 किलोमीटर, राइट। और उसमें से 1700 किलोमीटर जो है वो तिब्बत के अंदर है, 900 किलोमीटर जो है वो इंडिया के अंदर, और
300 किलोमीटर ये बांग्लादेश के अंदर हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। और आपका एक सवाल उठना चाहिए कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर बोला था कि ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम 3848 किलोमीटर का है और अभी आप बोल रहे हो 2900 किलोमीटर के लगभग ये नजर आ रही है। तो गाइस एक अपडेट आप रखो, ये द हिंदू में आया था 2016 में, अपन को देखने को मिला था। इसको मैं आपको रीडर्स मोड पे दिखाता हूं। देखो, चाइना ने ब्रह्मपुत्रा नदी और इंडस नदी का मैप किया और चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उनकी लेटेस्ट स्टडी के थ्रू यही चीज पता लगी है कि ये जो रिवर की जो लेंथ है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लेंथ है वो 3848 किलोमीटर की है। पहले जो स्टडी सामने आई थी उसमें एस्टिमेट किया गया था कि 2900 से लेकर 3350 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, बट अभी इस स्टडी के थ्रू पता लग रहा है कि 3848 किलोमीटर की ब्रह्मपुत्र नदी की लेंथ है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तीनों जो बताया चीजें, तो वो बकायदा वैलिड सोर्सेज के थ्रू बताया कि ये सब आइडिया होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग ये सब सोर्सेज पे देखते नहीं है, जो पुरानी जो स्टडी है उसी के आधार पर करते रहते हैं। बट अगर 3848 लिखा है तो भी आप मेंशन कीजिएगा, क्योंकि अभी 2016 में ही ये चीज जो है वो सामने आई थी, राइट। तो इसके बारे में भी आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और काफी सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो इसको ज्वाइन करती हैं, हम लोग को देखने को मिलती है, और काफी सारी ग्लेशियर्स का पानी जो है वो उसमें हम लोग को नजर आता है ब्रह्मपुत्र नदी में। और ईस्टवर्ड की तरफ जाती है, नियरली 1200 किलोमीटर जो है वो ड्राई और फ्लैट रीजन जो सदर्न तिब्बत का है वहां पर ये बहती है, राइट। और उस समय इसको सैंगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, जिसका मतलब होता है प्यूरीफायर, द प्यूरीफायर। और रैंगो ज़ेंगपो जो है वो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इस नदी की तिब्बत के अंदर। और नमचा बरवा जो जिसकी हाइट हम लोग को 7755 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो सेंट्रल हिमालयस के पास ही हम लोग को नजर आता है। तो वहीं पर ही एक डीप गॉर्ज बनाती है। देखो इस फिगर को देखो आप, ये इस तरीके से रिवर जो है वो जब बनती है, स्ट्रक्चर क्रिएट करती है एक रॉक का, तो उसको जो है वो डीप गॉर्ज जो है वो कहा जाता है। रिवर का जो फ्लोर है वो उसको इस तरीके से बनाती है, जैसे ये आपको इधर फिगर में, डायग्राम में जो है वो दिखाई दे रहा है। तो उसको डीप गॉर्ज जो है वो कहा जाता है, राइट। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और जब ये रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है, तो उस समय सियांग और दिहांग के नाम से ये हम लोग को नजर आती है। और फिर ये इंडिया में सदिया के वेस्ट, यानी कि सदिया एक टाउन हम लोग को अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, तो उसके जब वेस्ट साइड पर ये फ्लो करती है, तो उसके बाद से फिर इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्रा जो है वो पड़ जाता है। और साउथ वेस्ट की तरफ जब ये मूव करती रहती है, तो इसमें मेन लेफ्ट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरी जो हम लोग को नजर आती है वो दिबांग या फिर सिकांग और लोहित हम लोग को नजर आती है। और फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है जिस जगह से, तो उस जगह पर इसका नाम जो है वो सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश के जो सदिया टाउन है उसके वेस्ट साइड पर जब ये मूव करती है, फ्लो करती है, तो उसके बाद से फिर इसको ब्रह्मपुत्रा नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक की इसकी ट्रिब्यूटरीज हम लोग को नजर आ रही है। जियाधल, सुबनसिरी, सियांग और कामेंग, राइट, धनसिरी, और फिर पूथीमरी, पगलादिया, मनस और चंपामती, सरल भांगा, AIE, संकोश। तो ये सब इसकी हम लोग को नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल रही है। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, नोआ दिहिंग, बुरी दिहिंग, दिबांग, दिखाऊ, धनसिरी, कोपिली, दिगारू, दूधनाई, कृष्णाई। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम से रिलेटेड, जिसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए थी।